वंदे मातरम, जय सिया राम दोस्तों। मोटिवेशनल कलमे में आपका दिल से स्वागत है। अक्सर आप सभी ने यह एक सवाल कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी से तो बिल्कुल सुना ही होगा कि यार मेरी दिली इच्छा है मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करूं, बट आई एम इन डिलेमा। मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं। तो आज के इस टॉपिक में हम इसी बात को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। इसे हम एक कंपनी के एम्प्लॉय की डेली लाइफ के अनुसार समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक व्यक्ति किसी कंपनी में एम्प्लॉय होता है तो वह कितना कार्य करता है? वह एम्प्लॉय हमेशा ही अपनी क्षमता के 3 गुना अधिक कार्य करता है। तो फिर इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है उस कंपनी के स्वनिर्धारित पहले से बनाए हुए स्केड्यूल, कंपनी के नियम जो कि कंपनी स्वयं बनाती है, ना कि वह एम्प्लॉय बनाता है। और यहीं पर एक बात और फॉलो करनी योग्य है कि जिस कंपनी का वह एम्प्लॉय हुआ करता है, और यहीं पर एक बात और पॉइंट आउट करनी योग्य है कि उस कंपनी के नियम को वह एम्प्लॉय कई वर्षों तक फॉलो करता है। और वह ये सब कुछ क्यों कर पाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, और एक साइकोलॉजी के अनुसार वह यह इतना सारा कार्य कैसे कर पाता है। सो व्हाट स्टैंड टू रीज़न, इसके पीछे का रीज़न है क्या? ऐसे में उसमें वह कौन सी एबिलिटी आ जाती है, कौन सी योग्यता आ जाती है कि अगर उसे ऑफिस का कार्य करना होता है वह वन टाइम एकदम परफेक्ट टाइम पे करेगा, और अगर उसका कोई प्राइवेट काम होता है तो उसे समय पर नहीं कर पाता। इसका एकमात्र यह नियम है कि वह कंपनी के नियमों में अपने आप को ढाल लेता है और अपने बॉस के अंडर में रहकर और कंपनी के नियमों के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पर तो एक कंपनी के एम्प्लॉय को यह सारे कार्य उस कंपनी का शेड्यूल करवाता है, जो कि कंपनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ एंड बड़ी बड़ी मैनेजिंग कंपनियों से अपनी प्रोग्राम को डेवलप करवाती है और उन एम्प्लॉय से करवाती है। यही तो कंपनी की एबिलिटी होती है। यही कारण है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो कि 7 से 8 घंटे उसका ऑफिशियल वर्क कार्य करता है, मगर अगर कंपनी चाहे कि नहीं यार इसको आज 10 से 12 घंटे कार्य करवाना है, तो वह अपनी तकनीक और अपनी प्रोसेस के अनुसार उससे कार्य करवा लेती है। क्यों? क्योंकि वह एम्प्लॉय उस कंपनी के अंडर में कार्य कर रहा है, उसके नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस कंपनी के अनुसार स्केड्यूल मतलब प्रोसेसिंग का हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें। यहीं पर कंपनी और उसके एम्प्लॉय के बीच के जो गैपिंग पॉइंट हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। जो एम्प्लॉय, ध्यान से सुनिएगा, जो एम्प्लॉय अपनी योग्यता के 3 गुना अधिक कार्य करता है अपनी कंपनी के लिए, अगर वही एम्प्लॉय अपने स्वयं के कार्यों को अपने नियमों अनुसार अगर उसका 1% भी अपने कार्यों में देता है तो उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी अपने पे बात आ जाती है तो व्यक्ति उतना सीरियस नहीं लेता, आलसी हो जाता है और वो 1% भी नहीं दे सकता, बिकॉज उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। वह पूर्णतः स्वतंत्र होता है। बस यही कारण है कि एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी में अगर कार्य करता है वो अपनी योग्यता के, अपनी शक्ति के, अपनी एबिलिटी के 3 गुना अधिक कार्य करता है, और जब उसका स्वयं का कार्य रहता है तो उसका 1% भी नहीं कर पाता। पर मेरी मानो तो अगर आप अपना जितना वक्त अपनी कंपनी में देते हो उसका 1% आप अपने डेली लाइफ में अपने गोल के प्रति दोगे तो आप बिल्कुल सक्सेस होगे। यहीं पर अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में क्या होता है, कोई भी काम वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि आप 21 दिन तक फॉलो करते हो और इस कार्य को हमेशा 21 दिन तक करते हो, वह आपकी हैबिट में आ जाता है। वह वर्क, वह कार्य कब आपकी हैबिट में आ जाता है, कब आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है। इसके लिए मैं आपको एक किसी सक्सेस व्यक्ति का एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए,
और हर सक्सेस व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, अपने टाइम पे काम करता है, टाइम पे ऑफिस जाता है, एक एक्स्ट्रा, बिकॉज उसकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है, वो उसने अपने कार्यों के प्रति यूज्ड टू हो गया है, मतलब उसे हैबिट हो चुकी है। अगर इसी फॉर्मूले को हम अपनी डेली लाइफ में अपने गोल के प्रति यूज़ करें तो मात्र 21 दिन तक हमें उस कार्य को करना पड़ता है और 21 दिन बाद वह हमारी आदतों में ढल जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम नहाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ये सब हैबिचुअल हो चुका है। उसी प्रकार वह हमारा कार्य भी हैबिचुअल हो जाएगा और फिर हमें कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक